आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आपको योगिनी एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनाएंगे। सभी प्रेमी जहां भी हैं वहीं आराम से बैठ जाएं और इस कथा को सुनें, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके शरीर में जो भी रोग होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ इस कथा को सुनने के बाद अन्य प्रेमियों को जरूर सुनवाना, क्योंकि इससे जो पुण्य फल है वो भी आपके अकाउंट में बाबा श्याम ट्रांसफर कर देंगे। एक बार युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि जो योगिनी एकादशी के व्रत की व्रत कथा है वो आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए कि उसका क्या महत्व है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में अलकापुरी नामक राज्य में राजा कुबेर राज्य करते थे। वो भगवान शिव के परम भक्त थे और हर रोज भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करते थे। उनके यहाँ एक हेम नामक माली था जो हर रोज पूजा से पहले राजा को फूल देकर जाता था। एक बार वो माली फूल लेकर आया। उसने देखा कि अभी पूजा में थोड़ा सा समय बाकी है, तो क्यों ना पहले घर चला जाए। वो माली अपने घर चला गया। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को देखा, उसके मन में काम जागृत हुआ। वो कामातुर हो चुका था उस समय, और उसे ध्यान ही नहीं रहा कि पूजा का समय निकला जा रहा है। वहां राजा बैठे बैठे इसी प्रतीक्षा में कि आज माली क्यों नहीं आया, क्या बात हुई, कैसी हुई। ऐसे करते करते पूजा का समय बीत चुका था। राजा की पूजा नहीं हो पाई। तो उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और पता लगाओ कि क्या हुआ, आज माली क्यों नहीं आया। जैसे ही सिपाही उसके घर पहुंचे, उन्होंने सारा दृश्य देखा। राजा को वापिस आकर उन्होंने बताया कि ये सारी बातें हैं, वो तो पापी है, दुष्ट है, कामी है, लोभी है, पाखंडी है। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने तुरंत उसे पकड़कर अपने सामने हाजिर होने के लिए कहा। सिपाहियों ने उसे पकड़ा, राजा के सामने पेश किया। राजा ने उसे कहा कि मैं आज तेरे कारण भगवान शिव की पूजा नहीं कर पाया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी पत्नी से दूर हो जाओगे, तुम मृत्युलोक में निवास करोगे, तुम्हारा शरीर कोढ़ ही हो जाएगा, तुम्हारे शरीर में कोढ़ लग जाएगा। राजा का श्राप सच्चा होना था। यही काम हुआ। जो माली था वो पृथ्वीलोक पर आया। उसका शरीर कोढ़ी हो चुका था, दर बदर भटक रहा था। कुछ समय पश्चात संयोगवश वो माली श्री मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां देखा श्री मार्कंडेय भगवान बैठे थे। हजारों संत महात्मा सिद्ध ऋषि जन उनकी पवित्र वाणी को सुन रहे थे। जाकर माली ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सारी बात मार्कंडेय ऋषि को बताई। संत तो संत होते हैं, उन्हें दया आई और कहा, जो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं। आप उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखिए, उसके बाद पारण करिए। आप श्री विष्णु भगवान के आशीर्वाद से आपका ये शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया और केवल एक एकादशी व्रत से ही उसका जो कोढ़ था वो दूर हो चुका था और उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। तब कहा कि आप शिव भगवान की पूजा करिए, उससे आपको पुनः आपके लोक की प्राप्ति हो जाएगी और आप वहां चले जाओगे। उन्होंने ऐसा ही किया और दोबारा से जहां से वो आए थे उन्हें वापस जाने का सौभाग्य मिला। यह थी योगिनी एकादशी के व्रत की व्रत कथा। इसे जो सुनता है, सुनाता है, उसके सभी दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं, शरीर की बीमारियां शांत हो जाती हैं और भगवान श्री नारायण के परम धाम की प्राप्ति होती है। आपसे भी विनम्र प्रार्थना है, परिवार के साथ बैठकर सुनिए और अन्य रिश्तेदारों को, दोस्तों को इस कथा को जरूर सुनवाइए। जय श्री श्याम।